नमस्ते। आज हम लोग पिछले एक्सरसाइज को ही यानी 3.5 को ही पूरा करने के प्रयास करेंगे। इसमें तीसरा प्रश्न जो है वह है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। पहला समीकरण है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। प्रश्न के अनुसार बीजगणित विधि से इसका हल निकालना है। तो रैखिक समीकरण युग्म को देखें तो यह मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में लाने के लिए हमें 8x + 5y और इस 9 को इधर ले आकर के लिखेंगे तो -9 = 0। उसी तरह से 3x + 2y और ये इधर चलाएगा तो -4 = 0। यहीं पर हमने a1 का, b1 का और c1 का निर्धारण कर लिया। a1 कितना है 8 है, b1 कितना है 5 है और c1 कितना है तो -9 है। फिर उसी तरह से a2, b2 और c2, तो a2 3 है, b2 2 है और c2 -4 है। अब सूत्र जो है जैसे पूर्व की कक्षा में सूत्र लिखवाए थे वह है x = b1c2 - b2c1 बटा a1b2 - a2b1। तो आप अपने b1c2 को भरें। b1 के जगह पर 5, c2 के जगह -4, माइनस b2c1, b2 है 2, c1 है -9 बटा में a1b2 8 × 2 माइनस a2b1 यानी 3 × 5। तो यह आप देखेंगे तो -20 मिल गया और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 9 × 2 = 18, नीचे में 8 × 2 = 16, 3 × 5 = 15 यानी 16 - 15 यानी 1। तो -20 + 18 दोनों अलग अलग चिन्ह है, घटाना पड़ेगा और लिखना किसका, साइन किसका देंगे जो बड़ा है यानी माइनस का। तो -2 यानी x का मान -2 मिल गया। अब y का मान निकालेंगे। y है c1a2 - c2a1 बटा a1b2 - a2b1। तो c1 कितना है -9, a2 कितना है तो गुना 3, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस का माइनस, c2a1, c2 तो है -4 और a1 है 8, नीचे में a1b2 - a2b1 तो बदलेगा नहीं, 8 × 2 -3 × 5। तो आपने देखा था हर में तो आ गया था 1, क्योंकि 8 × 2 16, 3 × 5 15, 16 - 15 यानी 1 और अंश में है -27 और माइनस माइनस प्लस और 8 × 4 32 यानी अलग अलग चिन्ह है, घटाने का काम होगा। और क्योंकि 32 अधिक है 27 से, इसीलिए प्लस का साइन उत्तर में आएगा, यानी 32 - 27 यानी कि y का मान आपको मिल गया 5। y का मान 5 मिल गया, x का मान मिला -2 और y का मान 5 मिल गया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं। यह प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। हम लोग इसको देखेंगे और अलग अलग तरह के प्रश्न हल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे एक प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश में 1 घटाएंगे और हर को उसी तरह रहने देंगे तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, अंश को उसी तरह छोड़ देंगे। तो माना कि भिन्न
x बटा वाई है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश से 1 घटा दिया गया, हर को उसी तरह छोड़ दिए, तो यह भिन्न 1/3 बन जाएगा। 1/3 बन गया। अगर इसका वज गुणन करें तो यह हो जाएगा 3 गुना x माइनस 1 और y गुना 1, यानी सिर्फ y, यानी ये 3x माइनस 3 बराबर y। और अगर इसको और ढंग से लिखें, यानी y को इधर ले आएँ, तो यह बनेगा 3x माइनस y और ये -3 उधर चला जाएगा तो 3। यह आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी बार कहा गया है कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है, यह भिन्न 1/4 हो जाती है। क्या करने पर? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब आप हर में 8 जोड़ देंगे, अंश को कुछ करने नहीं कहा गया है, तो x का x ही रहेगा। अब आप वज गुणन करें तो यह मिलेगा 4 इंटू एक्स यानी 4x, और 1 में y प्लस 8 गुना होगा तो y प्लस 8। और जब आप y को इधर ले आएंगे तो यह 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यह दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को एक साथ रखने पर आप देखेंगे कि इसको आप हल कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि y का गुणांक 1 है, इस दूसरे समीकरण में भी y का गुणांक 1 है, दोनों में माइनस का चिन्ह है, और यह विलोपन विधि से आसानी से हल हो सकता है। तो हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिखें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब गुणांक एक समान हो जाएं और चिन्ह भी एक समान रहें तो घटाने वाली क्रिया होती है, यानी नीचे वाले सब का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। 3x माइनस 4x माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, ये कट गया। 3 माइनस 8 यानी -5, यानी x का मान आ गया 5। अब आप किसी भी समीकरण में x का मान 5 यानी पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में x का मान 5 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, यानी समीकरण x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? तो 3x माइनस वाई इजकल टू 3 है, 3x के जगह 5 माइनस वाई इजकल टू 3, यानी 3 गुना 5, यह कितना हो गया? 15 माइनस वाई इजकल टू 3, या माइनस वाई यहीं रह जाएगा तो 15 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3 माइनस 15, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 12 यानी 12। तो भिन्न आपका जो था वह था x बटा वाई, भिन्न जो था आपका वह था x बटा वाई, और जब भिन्न x बटा वाई है तो x का मान 5 मिला, y का मान 12 मिला, तो यह भिन्न 5/12 आपका यह निकल के चला आया, यानी जो भिन्न है वह है 5/12। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चौथे प्रश्न में ही एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, क्योंकि कई सारे प्रश्न चौथा में दिया हुआ है और सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो चौथे प्रश्न का चौथा सवाल को देखें अगर, तो यह प्रश्न है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन हैं और दोनों स्टेशनों पर से अलग अलग किंतु एक तरह की चाल में 2 कार चलती हैं, और 5 घंटे के पश्चात दोनों एक जगह मिल जाते हैं।
तो मान लीजिए कि यह ए और यह बी है, दो स्टेशन है। ए पर से जो कार चलेगी उसकी गति x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और बी जगह पर से जो कार चलेगी वह y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अगर दोनों एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे के पश्चात मिलेंगे। तो एक ही दिशा का मतलब हुआ कि ए भी इधर ही चला और बी भी इधर ही चला। तो मान लीजिए कि इस ओ के जगह पर ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ए ओ क्या होगा? तो कार जो ए बिंदु से चलेगी वह कुल दूरी ए ओ तय करेगी। बी की दूरी कितनी होगी? तो बी से चलेंगे, ओ पर तो मिल ही रहे हैं, तो बी से जो चलने वाली गाड़ी है वह बी ओ ही दूरी तय करेगी। यानी ए ओ माइनस बी ओ, यानी दूरियों का अंतर कितना है? तो यह ए बी के बराबर है, यह ए बी के बराबर है। तो दूरी माने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, चाल गुना समय। समय कितना लगा है? तो 5 घंटा, तो 5x। यहाँ भी दूरी निकालेंगे तो चाल गुना समय 5y। ए बी कितना है? तो 100। अब हम देख रहे हैं कि ये सभी जगह से आप 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ x माइनस वाई, और यह भी 5 गुना 20 हो गया। 5 से 5 अगर कैंसिल कर दिए तो x माइनस वाई बराबर 20। यह एक समीकरण आपको मिल गया। अब आप देखें, यही प्रश्न दूसरे बार कहा जा रहा है कि यही दो जो ए और बी जो आपके जो जगह हैं, वे जगहों के बीच में तो 100 किलोमीटर की ही अंतर रहेगी, लेकिन इस बार ए पर का जो कार है और बी पर का जो कार है ये विपरीत दिशा में चलेंगे। विपरीत दिशा में चलेंगे तो मान लीजिए कि ये ओ बिंदु पर इस बार भी मिल गए। तो इस बार हम लोग लिखेंगे, और ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये 1 घंटे के बाद ऐसा दोनों का मिलन हो जाएगा, 1 घंटे बाद। और यहाँ कितने घंटे बाद था? 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे के बाद वहाँ था, यहाँ 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद तो आप देखें ए ओ, यानी ए जगह पर से जो गाड़ी जाएगी वह कुल दूरी ए ओ तय करेगी, और बी से जो गाड़ी चलेगी वह उसकी दूरी बी ओ होगी। ए ओ और बी ओ को मिलाएंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो ए ओ का मतलब हुआ कि ए ओ जो दूरी है चाल गुना समय, चाल गुना समय, समय 1 ही घंटा लगा है। वाई अपने चाल, बी वाला जो गाड़ी है वो वाई चाल से चल रहा है, इसका चाल गुना समय। ए बी तो उसमें कोई अंतर नहीं आया, तो 100 का 100, यानी x प्लस वाई बराबर 100। यह दूसरा समीकरण है। अब ये दोनों समीकरणों को अगर हल करें तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक साथ लिखने पर x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। तो आपके पास जो दोनों समीकरण हैं उनके गुणांक बराबर हैं। तो आप अगर जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। यह 100 और 20 120 हो गया। x बराबर 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्योंकि x माइनस वाई 20 है तो आप x का मान बैठा के माइनस वाई बराबर 20 लिखेंगे, तो अब y का भी मान आपको मिल जाएगा। तो यह 60 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 20 माइनस 60, ये माइनस वाई का माइनस वाई यहीं रह गया। माइनस वाई बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, वाई का मान आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से दोनों ए और बी के जगह पर दो जो गाड़ियां चल रही हैं उनके चाल हैं क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कृपया इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
जो छोटा दिखलाई दे रहा होगा उसके लिए आप जूम करके देख सकते हैं। इसी चौथे में से एक अंतिम प्रश्न करते हैं, तो यह चौथा का 5वां है। प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई में जब हम 3 इकाई बढ़ा देंगे तो जो आयत का क्षेत्रफल पूर्व में प्राप्त हुआ था वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा, वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। आयत की विमाएँ अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो माना कि लंबाई x, माना कि लंबाई x और माना कि चौड़ाई y है। किसके लिए? आयत के लिए। अब प्रश्न के अनुसार आयत का अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी x गुना y, यानी सिर्फ xy भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार लंबाई में 5 कम कर देना है और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो क्षेत्रफल है आपका वह 9 वर्ग इकाई घट जाता है। प्रश्नानुसार हमने ऐसा इसको लिख दिया। अब इसका गुणन करें तो x गुना y तो xy, x गुना 3 तो 3x, -5 गुना y तो -5y, -5 गुना 3 तो -15, यहाँ xy -9, xy से xy कैंसिल हो गया। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? तो 3x - 5y और ये 15 उधर चला जाएगा तो +15 -9 के पास, और 15 - 9 तो होता है 6, यानी 3x - 5y = 6। और दूसरी बार यह शर्त है कि अगर आप लंबाई 3 बढ़ा दें, लंबाई 3 बढ़ा दें और चौड़ाई 2 बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल है xy वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो यह तो आपका पहला समीकरण था। यहाँ गुना करेंगे तो x गुना y xy, x गुना 2 तो 2x, 3 गुना y तो 3y, 3 गुना 2 तो 6, और ये xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल कर दिए तो 2x प्लस 3y, और 67 में 6 घट गया तो सिर्फ और सिर्फ 61 रह गया। तो यह दूसरा आपका समीकरण कि एक 2x प्लस y, 2x प्लस 3y = 61। यह आपके पास 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए। अब जो है गुणांकों को समान करना है। तो यहाँ 3 है, अगर 2 से गुना कर दे तो ये 6 हो जाए, और यहाँ 2 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। तो समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, एवं समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या मिलेगा? पहला समीकरण जो था जब उसमें 2 से गुना होगा तो यह 6x हो जाएगा, और ये -10y हो जाएगा, और ये 6 में 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे समीकरण में आप 3 से गुना कर रहे हैं तो 6x यहाँ भी हो जाएगा, 3 से गुना कर रहे हैं तो यह 9y हो गया,
और 61 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये 183 हो जाएगा। अब गुणांक आपके एक समान हो गए हैं और चिन्ह भी एक समान है, यानी घटाव की क्रिया होगी। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यह कैंसिल हो गया। -10y और -9y, -19y, और 12 में 183 घटा देंगे तो -171, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान आ गया 171/19। 171/19 का मतलब 9 बार में कटेगा, यानी 19 से 171 9 बार में कटा, यानी y का मान आपका 9 आ गया। y का मान जब 9 आ जाए तब किसी समीकरण में रखने पर x का मान मिल जाएगा। तो x का मान हम लोग निकालेंगे रख करके, कृपया इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, तब x का मान भी निकलेगा। y का मान 9 आया है, ये स्मरण में रखना है। और एक समीकरण को हम बचा के रखते हैं, यह समीकरण है 3x - 5y = 6। इसी समीकरण पर रख करके, वैसे तो आप दूसरे समीकरण में पर भी रखिएगा y का मान, तो आपको x का वही मान मिलेगा। तो अब हम लोग अपने समीकरण में y का मान 9 को रख करके देखते हैं कि x का मान क्या मिलता है। तो लिखेंगे y का मान 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या था एक, तो 3x - 5 और y के जगह 9 = 6, तो 3x - 45 = 6, या 45 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45 और 6 जोड़ने पर 51 हो गए। x = 51/3 यानी कि 17। तो लंबाई